हे एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। मेरा नाम विनय शर्मा है और मैं आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और आपको तो पता है कि इस चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टडी कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है एडवर्ब। मैं जानता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबको पता है कि एडवर्ब क्या होता है। क्या होता है एडवर्ब? वो वर्ड्स जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एक दूसरी एडवर्ब की विशेषता में बताते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि वो वर्ड्स जो क्वालिफाई करते हैं किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एक और एडवर्ब को। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन को याद करने से हमारा पेपर क्लियर नहीं होगा। हमें सेंटेंस में उस वर्ड की पहचान भी पता होना चाहिए। हम कैसे पहचानेंगे कि फला फला वर्ड जो हमारा है वो एक एडवर्ब ही है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको पहचानने की। गुमराह, बोल्ड, फास्ट। मैंने सेंटेंस लिखा है, पहले इसको आप ब्रेक कीजिए क्योंकि जो बेस्ट तरीका है ग्रामर सीखने का वही है कि आप सेंटेंस को ब्रेक करके हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करें। तो आपको पता ही हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो बोल्ड हमारा यहाँ पे वर्ब है। बॉलिंग किसने की? गुमराह ने की। तो गुमराह हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ये वर्ड बच गया। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये है, हमें ये पता चला कि कुछ फास्ट विशेषता बता रहा है, लेकिन विशेषता तो आपका एडजेक्टिव भी बताता है। तो जरूरी थोड़ी ना एडवर्ब भी हो। हमने एडवर्ब का टॉपिक स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब एडवर्ब भी होगा, ये लॉजिक नहीं है इंग्लिश सीखने का। हमें पता करना पड़ेगा कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स देखेंगे सर गुमराह, बोल्ड, फास्ट, तो ये जो गुमराह है ये तो उसकी विशेषता बता रहा है कि गुमराह फास्ट बॉलिंग करता है। लेकिन एक्चुअल में फास्ट क्या हुआ है? एक्चुअल में फास्ट बॉलिंग हुई है। तो बॉलिंग करने का जो काम है बोल्ड, एक्चुअल में आप देखोगे कि ये बोल्ड इसकी विशेषता बता रहा है। एक और तरीका आपको बता देता हूं हम इसको कैसे पहचाने। ये तो वो तरीका होगा कि हम हिंदी में मीनिंग सेंस निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ सारी ग्रामर को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सीखेंगे तो आप ग्रामर नहीं सीख पाएंगे। हमें इंग्लिश में भी जानना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है क्यों ये एडजेक्टिव नहीं है और क्यों ये एडवर्ब है। अच्छा मुझे बताइए, पिछले लेक्चर आप पढ़ चुके हो एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कहाँ यूज होते हैं, कब कब एडजेक्टिव बनते हैं? नंबर 1, जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। तो आप देख मुझे बताइए, क्या ये फास्ट वर्ड जो है ये गुमराह नाउन के साथ यूज हो रखा है? नहीं हो रखा। तो मैं कहता हूं कि या तो ये यहाँ पे होता तो एडजेक्टिव होता, वो उसके साथ लगता और फिर उसको क्वालिफाई करता, या फिर क्या होता ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता तब ये गुमराह को क्वालिफाई करता। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस सेंटेंस में आप इस फास्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि ये जो वर्ब हमारी है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये वो वर्ब नहीं है जिसमें कोई एक्शन नहीं है। बी की वर्ब, बी की फॉर्म नहीं है जो मेन वर्ब का काम करती है और सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाती है। तो ये वो केस नहीं है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि एडजेक्टिव तभी होगा या तो वो नाउन प्रोनाउन के साथ यूज होगा या फिर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनके नाउन को, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा। अब दोनों ही केस हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो गए। तो अब क्या बचा? अब ये बचा ना तो प्रेपोजिशन है, ना ही कंजंक्शन है, किसी दो चीजों को जोड़ने वाला नहीं है, ना ही इंटरजेक्शन है किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बता रहा है। तो फिर इसके पास बच गया क्या? ऑब्जेक्ट ये है नहीं बोल्ड वर्ड। बोल्ड वर्ड का कोई ऑप्शन यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा, बोल्ड रूम का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो ना ये नाउन है, ना ये प्रोनाउन है, ना ये प्रीपोजिशन है, ना ये कंजंक्शन है, ना ये इंटरजेक्शन है। और एडजेक्टिव तो हमने देख ही लिया कि एडजेक्टिव तो ये है ही नहीं, क्योंकि ना तो इस नाउन के साथ यूज हो रखा है और ना ही इसको लिंकिंग वर्ब के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बच गया कि ये इस वर्ब को क्वालिफाई करे। तो ये तरीका था हमारा इसको आइडेंटिफाई करने का कि हम कैसे सारे रूल्स अपना लें, सारे तरीके देख लें, सारे ऑप्शंस ट्राई कर लें कि उस जो वर्ड है वो एक्चुअल में काम क्या कर रहा है। आप देखोगे भी तो ये बोल्ड, फास्ट, तो ये बोल्ड बॉलिंग से जो बात है ना, आप अगर वर्ब से हाउ का रिप्लाई लोगे, गुमराह बोल्ड हाउ, तो ये हाउ का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए हमारा एडजेक्टिव ना होके एडवर्ब का काम कर रहा है। अब ये तो बात होगी किसने वर्ब को क्वालिफाई किया। अगर मैं यहीं पे एक वर्ड और लिख दूं, वेरी, मैं कहूं कि गुमराह बोल्ड
वेरी फास्ट। अब इस ये वेरी कौन से वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं? ये वेरी वर्ड इस एडवर्ब जो फास्ट एडवर्ब है उसी की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है कि कैसे उसने जो बॉलिंग करी वो कितनी फास्ट की। हमने कहा वेरी फास्ट, बहुत फास्ट की। तो इसने क्या किया, इस एक और एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया, इसलिए ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्योंकि जो वर्ड एक एडवर्ब को क्वालिफाई करें वो भी क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब भी तो होते हैं। अब हमने देख लिया कि कैसे एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और कैसे वो एडवर्ब एक दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं एडजेक्टिव का। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, राजू सॉल्व्ड एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि राजू ने एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। चलिए सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो हमारा वर्ड है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या। हम ब्रेक करते हैं सेंटेंस को। ये हमारा वर्ब हो गया, ये वर्ब एक्शन का डूअर हमारा राजू सब्जेक्ट हो गया। राजू सोल्व व्हाट, सोल्व व्हाट, रिप्लाई आ गया है, क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन को सोल्व किया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि नाउन है। अब इससे पहले चलो, इससे पहले एक वर्ड है, वो वर्ड क्या कर रहा है, कैसा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो यानी कि इस नाउन को इस वर्ड में क्वालिफाई कर दिया। तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें वो क्या होते हैं हमारे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आ गया। अब एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड है यहाँ पे, एक्सट्रीमली। अब ये बता रहा है कि जो क्वेश्चन था कितना डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट में तो क्वेश्चन कर दिया क्वालिफाई, अब वो कितना डिफिकल्ट था, इसने कहा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। एक्सट्रीमली वर्ड ने क्या किया, इस एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसने क्या कर दिया, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी और डीप हो जाए। He performed really well in the competition, उसने कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चलिए ब्रेक करते हैं सेंटेंस को। ये हमारी वर्ब होगी, ये हमारा डूअर एक्शन हो गया, ही उसने जिसने परफॉर्म किया। He performed what, what का कोई रिप्लाई नहीं है। यहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन होगी और प्रेपोजिशन के बाद का जो नाउन है वो क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, आप सब जानते हैं। अब उसने क्या किया, he performed how, he performed well। अब जो हाउ का रिप्लाई हमारे पास आ गया और उसने क्या किया, इस वर्ब को क्वालिफाई कर दिया इस वर्ड में, तो ये क्या हो गया हमारा फिर से एडवर्ब हो गया। और दूसरी बात, अब इसी एडवर्ब को यहाँ पे एक और वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है कि कितना वेल, रियली वेल, रियली वेल। तो रियली जो वर्ड हो गया हमारा वो भी क्या होगा, एडवर्ब हो गया। तो हमने 3 सेंटेंस में एडवर्ब के जो मेन काम है हम उसको कैसे पहचाने ये जान लिया है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। तो हमने 5 कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हैं। जनरली यही टाइप्स होते हैं, और भी एडवर्ब के टाइप होते हैं, बट जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, जब आगे हम एडवांस में जाएंगे तो और कुछ टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी जो बेसिक जो टाइप्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, उनको हम एक बार जान लेते हैं। जो सबसे पहला है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि वो वर्ड्स जो हमें एक्शन का टाइम बताते हैं कि एक्शन जो है वो किस टाइम पे हुआ, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून, लेट, रिसेंटली, लेटली, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे होते हैं, ये एग्जांपल है क्योंकि देखिए इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है वो अनलिमिटेड है और हर वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है। तो एडवर्ब के भी जो वर्ड्स हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच जिनका एडवर्ब होता है वो भी बहुत सारे हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि इन वर्ड से हमें जो एक्शन है उसके टाइम का पता चलता है। तो एक चीज से हम ये भी कह सकते हैं, जब हमारा जो वर्ब से हमें व्हेन का रिप्लाई मिले, व्हेन, तो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। सेकंड हमारा प्लेस, यानी कि वेयर, इसमें हमें एक्शन के प्लेस का पता चलता है कि एक्शन है वो किस जगह पे हुआ था। तो हेयर, देयर, समवेयर, नोवेयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये उन वर्ड्स के हैं जो हमें बताते हैं एक्शन के प्लेस के बारे में, कि एक्शन का प्लेस क्या है, वेयर, रिप्लाई ऑफ वेयर फ्रॉम द वर्ब। थर्ड हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर से पता चल गया, आपको नाम से चल रहा है कि इससे पता चलता है कि हाउ, हमारा जो एक्शन है वो कैसे हुआ, उसका तरीके का हमें पता चलता है। तो जब हमारे को वर्ब से हाउ का रिप्लाई मिले, हाउ एक्शन कैसे हुआ, इजीली,
नाइसली, रूडली, कॉवर्डली, ब्रेवली, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि एक्शन कैसे हुआ, हाउ का रिप्लाई देते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ हमारा है फ्रीक्वेंसी। नाम से पता चल रहा है, जैसे हमें ये पता चले कि एक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार हो रहा है, किस ड्यूरेशन के बाद वो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई चीज डेली हो रही है, वीकली हो रही है, ओकेजनली हो रही है, फ्रीक्वेंटली हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स है वो हमारे को एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, इसलिए मैंने बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जो लास्ट हम देखेंगे वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री से पता चलता है कि वो जो हमारा एक्शन है उसकी इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को वो बढ़ाते हैं। तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे कि वेरी, मच, एक्सट्रीमली, टू, फार, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमने देख लिए 5 जो बेसिक टाइप्स है हमारे एडवर्ब के, और उनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई जो वर्ड है वो एडवर्ब है, उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप का एडवर्ब है। जैसा कि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि ये जरूरी नहीं कि कोई एक जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा फिक्स रहता है सेंटेंस में। ऐसे हजारों लाखों अनगिनत वर्ड्स हैं जो अलग अलग सेंटेंस में या कई बार एक ही सेंटेंस में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, उनका पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट हो सकता है। तो जरूरी नहीं कोई वर्ड जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव रोल प्ले करे वो किसी दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है। कोई सेंटेंस नाउन का रोल प्ले करे वो किसी दूसरे सेंटेंस में वर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है। ऐसे कई ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आठों के आठों पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग को इसीलिए और डीप लेके जाना है ताकि हम सेंटेंस को देख के ये पता कर सकें कि कौन से वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और यही हमारी ग्रामर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है हमारा अ फास्ट रनर रन्स वेरी फास्ट। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, हम इसको ब्रेक करते हैं, आपको पता करते हैं कि कौन से सेंटेंस का क्या रोल है। अ फास्ट रनर रन्स, तो रन्स जो हमारा हो गया वो वर्ब हो गया, और फास्ट रनर कौन है, कौन दौड़ता है, वो रनर दौड़ता है। रन से ही एक नाउन बना दिया गया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि एक नाउन है। अब इससे पहले एक आर्टिकल है और उसके बाद एक वर्ड है फास्ट। यहाँ पे तो आप देखेंगे जो फास्ट वर्ड है ये इस रनर को क्वालिफाई कर रहा है, वो बता रहा है कि जो रनर है वो फास्ट रनर है। तो ये जब कोई नाउन को क्वालिफाई करे तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे। अब चलिए आगे चलते हैं। तो फास्ट रनर रन्स हाउ, कैसे कैसे रन करता है वो फास्ट रन करता है। तो यहाँ पे जो फास्ट है, अब ये इस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है कि वो फास्ट जो रनर है वो कैसे दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पे जो फास्ट है ये यहाँ पे इसने क्या रोल प्ले कर दिया, एक एडवर्ब का रोल प्ले कर दिया, क्योंकि इसने यहाँ पे इस वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। और ये जो वेरी वर्ड है ये फर्दर इसको इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। एडवर्ब ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारा डिग्री। ठीक है जी। तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में एक ये वर्ड हो गया हमारा फास्ट और एक ये वर्ड हो गया हमारा फास्ट। एक ही सेंटेंस में 2 बार यूज हुआ है, लेकिन दोनों ही केस में इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो अलग अलग है। यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जब एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो यहाँ पे इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एक एडवर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यही हमें सीखना है ग्रामर में कि हम सेंटेंस में देखें उसको ब्रेक। ये कब कैसे सीखोगे, आप तभी सीखोगे जब आप सेंटेंस को ब्रेक करके हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये प्रोवर्ब है, कहावत है, ये हम ये कहते हैं कि उसको समझाना बहुत मुश्किल काम है। इज अ हार्ड नट टू क्रैक। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये जो नट वर्ड है यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। और ये जो आप देखोगे ये एक लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ये काम कर रहा है। तो जब ये नाउन का काम कर रहा है तो यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है ये हमें ये बता रहा है कि वो नट जो है वो बहुत ही हार्ड है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे
इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया, और जो नाउन को क्वालिफाई करते, प्रोनाउन को क्वालिफाई करते, वो हमारे वर्ड क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, ही वर्कड रियली हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे ये हमारी वर्ब होगी और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये कहता है कि ही वर्कड रियली हार्ड, उसने बहुत हार्ड मेहनत की, कठोर मेहनत की, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने क्या किया, वर्क हार्ड, इसने वर्क की हमें विशेषता बता दी, वर्क को क्वालिफाई कर दिया। तो इस केस में ये हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, रियली हार्ड को किसने कैसे मेहनत की, रियली हार्ड उसने काम किया, इसलिए तो ये हमारा एडवर्ब को फिर से क्वालिफाई करने वाला, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने वाला एडवर्ब ऑफ डिग्री, एक और एडवर्ब यहां पे यूज हो गया है। अब आपने देखा कि पहले सेंटेंस में एक ही वर्ड दो बार यूज हुआ, फास्ट, और उसी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है एक जगह पे, और दूसरी जगह पे क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। दूसरे सेंटेंस में आपने देखा कि हमें एक वर्ड है हार्ड, जो सेकंड सेंटेंस में काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, वही वर्ड किसी तीसरे सेंटेंस में काम कर रहा है एक एडवर्ब का। यानी कि एक जगह उसने नाउन को क्वालिफाई कर दिया और दूसरी जगह उसने क्या किया, एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया। आप लास्ट सेंटेंस देखिए, ही बिहेव्ड वेरी रूडली एंड एरोगेंटली। अब ये आ गया यहाँ पे हमारा वर्ब बिहेव्ड, और किसने बिहेव किया, ही ने, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब उसने कैसे बिहेव किया, ही बिहेव्ड रूडली और ही बिहेव्ड एरोगेंटली। तो उसके जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर उसने कैसे किया, हाउ, तो ये हाउ के हमारे रिप्लाई आ गए कि उसने रूडली बिहेव किया और एरोगेंटली बिहेव किया। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब हो गए। ये भी हमारा एडवर्ब हो गया, ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। और कितना रूडली एडवर्ब उसने बिहेव किया, जो उसकी इंटेंसिटी को बता दे, वो हमारा वेरी रूडली, ये हमारा एडवर्ब हो डिग्री। अब यहां पे एक चीज आपने देखी, हमने देखा कि यहाँ पे दो वर्ड हैं और दोनों एडवर्ब हैं, हमने इकट्ठे यूज कर दिए, लेकिन एक ये एडवर्ब है और एक ये एडवर्ब है, इन दोनों के बीच में हमने एंड यूज किया है। ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए मैंने सेंटेंस लिखा है। यहाँ तो मैंने शुरू के 3 सेंटेंस में आपको ये बताया कि कैसे एक वर्ड डिफरेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस पर्पसफुली इसलिए लिखा है कि हमें पता चले कि देखिए ये एडवर्ब हो रूडली, हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा है कि जो हाउ का रिप्लाई दे हमें मैनर बताए, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ही बिहेव्ड एरोगेंटली, ये भी हाउ का रिप्लाई है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो इससे हमें एक और नई चीज पता चल गई, और नई चीज हमें क्या पता चल गई, अगर जो हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब की कैटेगरी हमने पढ़ ली, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये जो हमने पढ़े हैं अभी, उसमें हमने देख लिया कि अगर अलग अलग तरह के एडवर्ब हमें यूज करने पड़े मोर देन वन किसी सेंटेंस में, तो उनको हम डायरेक्टली साथ में ले सकते हैं। लेकिन अगर एक ही तरह के दो एडवर्ब हमें सेंटेंस में यूज करने पड़े, जैसे हमें रूडली और एरोगेंटली, ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, इनको जब हमने एक ही साथ यूज करना पड़ा सेंटेंस में, तो उन्हें हमें एक कंजंक्शन के साथ जोड़ना पड़ा। तो ये हमारे का एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया यहाँ पे कि जब भी हम कोई एडवर्ब यूज करते हैं, मोर देन वन यूज करते हैं, अगर वो सेम कैटेगरी के, उनका टाइप सेम है, तो आपको उनके बीच में एक कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, तभी आप उनको सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। अगर वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो फिर आप उनको इकट्ठे बिना किसी कंजंक्शन के यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इससे आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई तो इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें, इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। तो इस कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।